बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शंस आ रहे हैं, इसमें पीटीआई की क्या सिचुएशन होगी और क्या पीटीआई इलेक्शन लड़ने की उनको इजाज़त मिलेगी, क्या बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर होगा। इसके ऊपर पहले भी काफ़ी अर्सा पहले आपको याद होगा बात हुई थी, मैंने एक वीलॉग में आपसे बात की थी और वो हवाला था राजा रियाज जो उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उनके हवाले से। और उनका ये कहना था कि जी पीटीआई के जी इमरान खान तो जेल में होंगे, डिस्क्वालीफाइड होंगे, ना पीटीआई होगी इलेक्शन में, ना पीटीआई का बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर होगा। लेकिन अब इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। ये मैं आपसे अपनी ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ और इस खबर का अगर कुछ ऑफिशियल सोर्सेज हैं, कुछ इंटेलिजेंस के भी सोर्सेज हैं और इसके साथ साथ मेरी कुछ ऑन द रिकॉर्ड एक वफाकी वज़ीर से भी बात हुई और फिर राजा रियाज साहब चूँकि वो बात कर रहे थे, इम्पॉर्टेंट था कि उनसे भी रब्ता किया जाए, वो क्या कहते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर मैं इस वीलॉग में आपसे बात करना चाहूँगा। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात तो ये है, यही वाली बात कि जी बैलेट के पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा और पीटीआई जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। सूरत हाल किस किस्म की होगी, किस किस्म की मतलब है कि कंडीशंस होंगी, किन कंडीशंस में पीटीआई जो है वो इलेक्शन लड़ेगी, ये मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा। और उसके लिए जो मेरी राजा रियाज साहब से बात हुई वो बड़ी अहम है। लेकिन उससे पहले मैं, चूँकि आपको याद होगा कि रिसेंटली कुछ सर्वेज़ भी हुए, एक सर्वे जो गैलप का था वो मैंने आपसे शेयर किया था और उस गैलप के सर्वे में ये था कि जी इमरान खान की तकरीबन उनको 60% उनकी पॉपुलैरिटी है, फिर पीटीआई की पॉपुलैरिटी तकरीबन तमाम सूबों में बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा है और पंजाब में तकरीबन कोई अगर फ़र्ज़ करें कि कोई मेरा ख्याल 42% था कि अगर 42% पीटीआई की पॉपुलैरिटी है तो कोई 28 या 25 या 28% को इस किस्म का था कि जी ये परसेंटेज है पॉपुलैरिटी की पीएमएलएन की। लेकिन ये सर्वे था, ये जुलाई 2023 में किया गया था, आज से मतलब है कि कोई 3-4 महीने पहले। अब सिचुएशन ज़ाहिर है कुछ तब्दील हुई होगी मियां नवाज शरीफ साहब के आने के बाद, लेकिन मेरी एक इंटेलिजेंस के सोर्स से बात हुई तो उनको मैंने कहा कि जी ज़ाहिर है ये तो बड़ी पॉपुलैरिटी है पीटीआई की। और पहली बात तो ये कि क्या उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि क्या पीटीआई इलेक्शंस लड़ेगी, उनको पीटीआई के लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी और पीटीआई के लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इसमें सिर्फ वो लोग शामिल नहीं होंगे जो किसी न किसी हवाले से मई 9 में किसी न किसी हवाले से अगर कोई इन्वॉल्व रहा तो उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो वो ज़ाहिर है आपको पता है कि ऑलरेडी इमरान खान तो तकरीबन माइनस ही हैं और उसमें चूँकि वो उनकी एक कन्विक्शन है और एक कन्विक्शन उनकी तोशाखाना में है जो अब उसके ऊपर वो अपील कब उनकी सुनी जाती है, बिकॉज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस में एवन फील्ड का केस और जो अल-अज़ीज़िया के केसेस हैं इन दोनों में उनकी अपील तो 21 नवंबर के लिए लगा ली और उम्मीद की जाती है कि वो हफ्ते 10 दिन में उनके बारे में फ़ैसला कुछ हो जाएगा। और वो जिस किस्म की कमज़ोर चूँकि वो जजमेंट्स थी, जो फैसले थे मियां नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट, वो फैसले कमज़ोर थे। तो ये एक्सपेक्टेशन, जनरल एक्सपेक्टेशन है कि मियां नवाज शरीफ की बरियत हो जाएगी इन दोनों केसेस में। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, वही जो सुप्रीम कोर्ट वाला मसला फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन वाला, अब वो एक अलग चीज़ है जिसके ऊपर पहले भी काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। लेकिन इमरान खान साहब का माइनस तोशाखाना वाले केस के जैसे मैं हवाला कह रहा हूँ कि जी उनकी अपील अभी पता नहीं कि अपील उनकी लगती है कि नहीं, और अगर अपील लग भी जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये जो इलेक्शन स्केड्यूल आने से पहले जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराएंगे लोग, उस वक्त अगर इमरान खान साहब के का फैसला नहीं होता तो वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स उनके जमा नहीं हो सकते और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और जो उनको हॉन्ट कर रहा है सीरियस केस वो है साइफर का, जिसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल ऑर्डर दिया था कि जी 1 महीने के अंदर इस केस का फैसला किया जाए। तो ये इमरान खान साहब का तो है ये हालात है। तो बाकी पीटीआई के क्या हालात होंगे वही वाली बात कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मई 9 के हवाले से कि जी जो जिन लोगों का
उसमें इन्वॉल्व रहे लोग जिनकी उनमें पार्टिसिपेशन थी, उनके लिए तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज़ जो है वो लोग इलेक्शंस, पीटीआई इलेक्शंस लड़ेगी और बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा। कंडीशंस क्या होंगी, अब इसके लिए मैं आपको बताऊं कि इंटरेस्टिंगली राज साहब से मैंने पूछा, कल मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा राज साहब आप मुझे बताएं, आप पहले ये कहते थे कि ना बल्ले का निशान होगा ना पीटीआई होगी और इमरान खान साहब जेल में ही होंगे, और ये बात तो आपकी उनकी ठीक थी कि इमरान खान तो लगता है ऐसे ही है कि जेल में ही होंगे, इलेक्शंस की वो ना पार्टिसिपेशन होगी उनकी, ना वो ख़ुद इलेक्शन लड़ सकेंगे, ना इलेक्शन कैंपेन को लीड कर सकेंगे। तो उसके ऊपर जब मैंने ये पूछा तो राजा रियाज साहब ने कहा कि नहीं, अब कुछ सिचुएशन तब्दील हो गई है। पहले जैसे मैंने कहा कि वो कहते थे कि ना पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी पीटीआई और ना ही बल्ले का निशान होगा बैलेट पेपर के ऊपर, तो अब वो कहते हैं कि नहीं, सिचुएशन कुछ तब्दील हो गई है। मैंने कहा क्या सिचुएशन तब्दील हुई है, तो उनका ये कहना था कि सिचुएशन इस लिहाज से तब्दील हो गई कि जी अब पीटीआई की बिल्कुल इलेक्शन लड़ेगी और पीटीआई के जो लोग हैं बहुत सी जगहों में, एक तो वो ये कह रहे थे कि जी उनको बड़ा मुश्किल होगा कैंडिडेट्स ज़रा ढूंढने में, कैंडिडेट्स जो पीटीआई के लिए जो अप्लाई करेंगे मुश्किल होगा, बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे। वो उसकी वजह मेरी ज़ाती राय में यही, जिस किस्म की एक एटमॉस्फेयर है, जिस किस्म की मुश्किलात हैं पीटीआई के लिए, एक ज़ाहिर है उनके लिए खौफ की सिचुएशन है। तो वो एक तो ये कह रहे थे कि जी उनके एक तो लोग शायद उनको ज़्यादा ना मिलें टिकट लेने के लिए, लेकिन दूसरी वो बात कह रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये होगा कि उनको 3 किस्म के सीरियस मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिन सिचुएशंस में वो इलेक्शन लड़ेंगे। एक तो ये कि जी जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे वो ज़्यादातर वास्ट मेजॉरिटी वो लोग होगी जो इनएक्सपीरियंस्ड होगी, जिनका इलेक्शन लड़ने का पहले एक्सपीरियंस नहीं होगा। और उसमें वो वजह वही बयान करते हैं कि चूँकि बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग पीटीआई को छोड़ चुके हैं और कुछ अंडरग्राउंड चले गए हैं, कुछ कैद हैं, और फिर जो और जिस किस्म की सिचुएशन है वही जो सख्तियाँ वाली बात है, तो उन हालात में वो ये कहते हैं कि जो ज़्यादातर अगर लोग जो भी इलेक्शन लड़ेंगे उनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की होगी जो इनएक्सपीरियंस होंगे, जिनका अपना इलेक्शन लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। और दूसरा वो ये कह रहे थे कि जी उनके पास टाइम बड़ा कम होगा, चूँकि ये वाली जो बात है कि अभी जिस किस्म के हालात हैं कि जी पीटीआई की जो शिकायतें हैं कि जी हमें कॉर्नर मीटिंग्स तक नहीं करने दी जाती है, हमें जलसा नहीं करने दिया जाता, हमें जुलूस नहीं निकालने दिया जाता, हम वो झंडे नहीं लहरा सकते, और इन किस्म की जो एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के जो मसाइल हैं उनके लिए। और उस सूरत हाल में ये सिचुएशन कब उनके लिए ठीक होगी, तो मतलब है कि उसमें राजा रियाज साहब का कहना यह था कि उनको कम टाइम दिया जाएगा, मतलब है कि जो इलेक्शन की ये जो कैंपेन होती है, कैंडिडेट्स जो अपनी कन्वेंसिंग करते हैं और कैंपेन चलाते हैं, उसके लिए उनको ज़रा काफ़ी कम टाइम दिया जाएगा। अब और तीसरी बात ये कि जी पहले फंडिंग मिलती थी, पहले पीटीआई के पास फंडिंग थी, तो अब ये है कि पीटीआई के पास फंडिंग का मतलब है कि पैसे का भी मसला होगा। और वो ये कहते हैं कि जो 3 चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस का ना होना, टाइम का बहुत कम होना और फिर फंडिंग पैसे का कम होना, ये वो 3 चीज़ें हैं कि अगर ये 3 चीज़ें आपके पास काफ़ी नहीं हैं, एडिक्वेट नहीं हैं, तो फिर आपको इलेक्शंस में जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आप वोटर्स तक नहीं पहुंच सकते, आप अपना तारुफ नहीं करवा सकते और इस तरह की बात सारी। और वो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन डे के बड़े इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स होते हैं कि जी आपको वोटर्स को लेके आना होता है, वोटर्स को वापस छोड़ना पड़ता है, और फिर इस लिहाज से कि जी और फिर वोटर्स को एजुकेट करना पड़ता है, अपने वोटर्स को आपको कि जी किस जगह जाना है, उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है। जो वो कहते हैं कि जी एक एमएनए की जो पोजीशन होती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसमें तकरीबन कोई 400 पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो इस लिहाज से वो जो टाइम का ना होना, एक्सपीरियंस का ना होना और पैसे की कमी की वजह से वो कहते हैं कि ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से बहुत कम वोट पड़ेंगे पीटीआई को। अच्छा, और पीटीआई इलेक्शंस वो कहते हैं कि ज़ाहिर है इसी लिहाज से वो जीत नहीं सकती, एक तो बहुत से लोग छोड़ चुके, फिर इस किस्म के मसाइल। सो ये वो जो चीज़ थी जो इन्होंने ये मुझे बताई।
अच्छा, इसके अलावा एक और बात, जो जिस सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, जो जुलाई वाला सर्वे था, उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ते, एक तो ये कि वास्ट मेजॉरिटी ने, जैसे मैं कह रहा हूँ, मेजॉरिटी ने कहा कि जी हम, या सबसे बड़ी तादाद में लोगों ने ये कहा कि हम पीटीआई को वोट देंगे। अब फर्ज करें कि उसमें 5 में से 5 लोगों जिन्होंने कहा कि हम पीटीआई को वोट देंगे, उनसे ये जब सवाल हुआ कि अगर इमरान खान माइनस होते हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो फिर आप फिर क्या करेंगे, तो उन 5 में से फिर 2 ने यह कहा कि फिर हम वोट नहीं डालेंगे। यानी कि तकरीबन अगर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ते तो उस सर्वे के मुताबिक तो तकरीबन कोई 30 से 40% जो पीटीआई के वर्कर्स होंगे वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे, और वो जो उनके वोटर्स हैं या उनके सपोर्टर्स हैं जो इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं, चूँकि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे, वो माइनस होंगे। तो इस लिहाज से एक ये भी अंदाज़ा है कि इमरान खान के नहीं होने की वजह से पीटीआई को वोट कम मिलेंगे। लेकिन जो पीटीआई के लोगों का, जहाँ तक अगर आप उनसे बात करें आप, और कल परवेज़ इलाही साहब ने बल्कि कहा कि इतने वोट डलेंगे कि किसी को अंदाज़ा नहीं है। इलेक्शन डे वाले दिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दिन कोई कुछ नहीं कर सकेगा और बहुत ज़्यादा वोट डलेंगे पीटीआई को। जनरली आम लोग भी बहुत से ये समझते हैं कि जी पीटीआई के जो आप जो मर्जी कर लें, अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर हुआ तो पीटीआई बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है। और इनके पीटीआई के लीडर्स भी बहुत से, अगर आप उनसे ये बात करें, वो इवन ये बात कहते हैं कि हमें आप लेवल प्लेइंग फील्ड बेशक ना दें, आप हमें सिर्फ फील्ड दे दें। फील्ड से मुराद ये है कि इतना मौका हो कि जी पीटीआई इलेक्शन लड़े, बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान हो, और कम से कम उनको ये बात कन्वे कर लें वो लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को, वोटर्स को, कि सिर्फ आप बस जाके देखें, किसी कैंडिडेट को ना देखें, सिर्फ बल्ले के निशान के ऊपर आप जाके मोहर लगाएं। वो ये समझते हैं कि इस तरह से हम इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि पीटीआई का ये क्लेम है कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। वो तो अपनी पॉपुलैरिटी 70% या 80% इस तरह कहते हैं कि जी 80% लोग हमारे साथ हैं। सो ये एक इस किस्म की सिचुएशन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस किस्म की बात राजा रियाज साहब ने की, या जिस किस्म की गवर्नमेंट के कुछ लोग बात करते हैं, और इसी लिहाज से उसमें, और जो कुछ इमरान खान साहब के जो लोग हैं, जो वो जिस तरीके की, 2 एक्सट्रीम्स हमें नज़र आती हैं। तो लगता है कि कहीं दरमियान में आके, कहीं फ़र्ज़ करें कि अगर पीटीआई समझती है कि वो स्वीप करेगी इलेक्शंस और वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेगी, और दूसरी साइड के ऊपर अगर वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से इनको 20-25 सीटें मिलेंगी, तो हो सकता है कि सिचुएशन जो है कहीं आके 40-50 सीटों वाली जगह के ऊपर मेरा ख्याल है कि कहीं सेटल हो सकती है। मुझे लग ऐसे रहा है। अच्छा, जो मैंने बात पहले की थी ना कि जी यही वाली बात कि जी बल्ले का निशान होगा बैलेट पेपर के ऊपर, या क्या पीटीआई को बैन किया जा सकता है, जो कि पहले सोचा जा रहा था कि पीटीआई के ऊपर बैन भी हो सकता है पीटीआई को मई 9 की वजह से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना हो। तो इसके ऊपर मेरे सोर्सेज कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। वही वाली बात जो मैंने पहले आपको बता दी कि पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी। तो इसके ऊपर मुर्तज़ा सोलंकी साहब से भी मेरी बात हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने भी ये कहा कि जी पीटीआई के ऊपर बैन लगाना ना तो हमारे एजेंडे में है, गवर्नमेंट के एजेंडे में है, और ना ही इस किस्म का मसला कभी भी किसी भी मीटिंग में वो कहते हैं डिस्कस हुआ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।